The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो मान लो बड़ा नंबर y स्क्वायर y है, छोटा x से छोटा नंबर y है, तो स्क्वायर ऑफ बड़ा नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ छोटा नंबर इज 180. और बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8x, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8x, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x सर माइनस 180 इज 0. हाँ बेटा. सर मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ पे 8x² होना चाहिए ना, नहीं क्यों क्योंकि होना x² की वैल्यू है, चाहिए? मतलब कि वाई सर आपने स्क्वायर, x² दिया, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया अरे बेटा? वो 8x तो आया. 8x आया, तो वाई स्क्वायर नहीं की इस पे जगह, स्क्वायर लगना चाहिए ना, वाई स्क्वायर इस की पे जगह स्क्वायर, 8x कर दो, वाई स्क्वायर की जगह 8x कर दो, वाई स्क्वायर की जगह 8x कर दो, वाई स्क्वायर भाई की क्या हो रहा है जगह वाई सर, ये स्क्वायर. क्या हो रहा है? अरे ध्रुव को बचपना सूझता कभी कभी, अब थोड़ा मेरे को बचपना सब सूझता है. एनोड थोड़ी देर में इसको, एनोड डिसेबल कर देना। थोड़ी देर में इसको मीटिंग वेटिंग में डाल रहा हूँ उसको थोड़ी देर. ठीक है सर। ना. नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 8x पे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्यों लगेगा स्क्वायर? बताओ तो. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्क्वायर ऑफ द यस सर। स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. यहाँ पे स्क्वायर कहाँ बोल रखा है उसने? ओके सर, ठीक है सर, समझ आ अब गया। फैक्टर बना दो, फैक्टर बना दो उसके. x माइनस 18 x प्लस 10, तो x का वैल्यू 18 आ गया, माइनस 10 नॉट पॉसिबल. सर बस ये ऐसे ही होगा बस अब y भी आ जाएगा और क्या. तो ना, मतलब कि जैसा भी आपने ऐसे करके दिखाया ऐसे ही होगा ना सर? और क्या. तो आप चाहो तो 2-3 स्टेप बढ़ा सकते हो, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग करके दिखा दो, 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे. हाँ वो तो हो जाएगा। है ना. हाँ. तो y का वैल्यू 12 आ गया. ये क्या गड़बड़ आ गई वैल्यू? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180. सर ये गलत है आपका थोड़ा सा सर, दोनों पॉजिटिव है सर, दोनों ही पॉजिटिव है कौन सी दोनों पॉजिटिव है? सर। ये x-18 होगा और ये भी x-18 ही होगा सर। क्यों? आपने ये गलत ले लिया सर थोड़ा सा, तो नहीं। 18 क्यों होगा? हाँ सर आपका सही है, आपका तो सही है, नहीं सर एक ये सही। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, 18 टेन से 180, 18 आ गया, 18 पुट किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, 8 हो गया 2 4 8, 18 हो गया 2 2, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, वाई 12 आ गया. अच्छा छोटा सही तो आया है यार, छोटा नंबर 12 है, सही है. बड़ा नंबर को एक्स मानना है पर यहाँ सही तो है. चले अगले क्वेश्चन पे. सर ये क्या किया आपने, मुझे एक बार लास्ट वाला पार्ट वापस समझ में। देखो बेटा वैल्यू होती है बस, एक्स का वैल्यू 18 आया, 18 पुट कर दो लाके, 8 18 स्क्वायर हटा रूट लगा दिया, 8 के फैक्टर बनाओ 2 2 2, 18 के बनाओ हाँ 2 सर। 3 3, एक 2 बाहर, हाँ एक 2 बाहर, एक 3 बाहर. हाँ सर, ये तो समझ आ गया। बस बस बस. सर मैं ये सर, अपन ये कैसे शो करिए, जैसे आपने -10 इज नॉट पॉसिबल, तो ये लिख के शो करना हाँ पड़ेगा ना? लिखना पड़ता है. हाँ. ठीक है सर। चलो अब 8 देखो, 8th
train travel 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो उसको 1 घंटा कम लगता. तो मान लो उसका स्पीड पहले x था. लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लग रहा था उसको 360 अपॉन x. अगर उसका स्पीड 5 ज्यादा होता x+5 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लगता 360 अपॉन x+5. और दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा 1 आवर का है. दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा 1 आवर का है. यस दोनों में सर. डिफरेंस कितने का है बेटा 1 आवर का है. 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 और डिफरेंस कितने का बेटा 1 आवर का है. अब कर लो बेटा सॉल्व, आंसर आ जाएगा बेटा. हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वैसे हाँ कर हाँ दो. हाँ बस बस. 360 कॉमन निकल गया, x+5 और x-5. गुड आफ्टरनून बेटा दिविता, कैसे हो आप? x आ गया बेटा, ये माइनस का x और माइनस का 5 आ गया. बेटा क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में आ रहा तो देख लो, नहीं तो क्लास को लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वापस पढ़ा दूंगा बेटा, है ना. इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सबके एग्जाम आ गया ना बेटा. आपका कुछ बचा हुआ बता देना आप भी, है ना. 1800 तो x². हाँ करो बेटा करो गुड करो. आफ्टरनून सर. सर Good अभी afternoon, आपने बेटा. क्या कराया अभी कुछ तक? नहीं बेटा, एक क्वेश्चन कराया बस इसके पहले. अभी 5-6 मिनट तो ही क्लास स्टार्ट करें बेटा. आज वहां चले गए थे वैक्सीन लगाने बेटा, 4-5 घंटे लग गई वैक्सीन. ओके सर. इस चक्कर में लेट हो गया आज. फिर आके थकान हो गई थी बहुत ज्यादा तो सो गए 1 घंटा. पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो बेटा. बना लो बेटा फैक्टर, है ना. सर ये प्लस का होएगा 1800, माइनस का नहीं होगा? हाँ प्लस का होगा, प्लस का होगा. फैक्टर बना लो इसके बेटा, है ना. नहीं प्लस का तो माइनस का आना चाहिए यार, फिर तो फैक्टर ही बनेंगे. सर इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का ही तो होगा. अरे वही तो कह रहा हूँ, ये गड़बड़ है कुछ ना. इस 5 पर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. मैंने गलत लिख दिया बेटा, देखो यहाँ पे 1 सेकंड सही कर लो उसको हल्का सा. ये इधर आएगा, इसमें टाइम कम लगेगा ना बेटा, इसमें टाइम ज्यादा लगे. नहीं सही तो था, पहले टाइम ज्यादा लगेगा. इन रुको, रब करके करते बेटा, रुको. सर मुझे भी पूरा देखो कट मान लो करना स्पीड है. एक्स है, मान लो स्पीड एक्स है ना, और अभी स्पीड x+5 हो गई. अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पे आएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन x+5 इक्वल्स टू 1. अच्छा मैंने ये 5 को यहाँ लिख देता. अब मल्टीप्लाई करो, 360 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x+5 माइनस एक्स अपॉन में आएगा x इंटू x+5 equals to 1. 1800 equals to x² plus 5x. x² plus 5x minus 1800 is 0. अब तो बना लोगे फैक्टर. फैक्टर बड़े बनेंगे, 40 45 0 5 चौक 20 16 1800 बनी गए फैक्टर. हाँ खुशबू बेटा वापस समझा रहा हूँ, एक रुको बेटा. तो फैक्टर बन जाएंगे x+45. क्या बता जा, भूख लग रही, मम्मी को बोलो खाना खिलाएगी. बोल दे मम्मी को, बोल दे बेटा, मम्मी खिला देगी खाना. बोल दो मम्मी को, बोल दो. तो ये 45 कट जाएगा बेटा. देखो अगर स्पीड कम होता है तो टाइम ज्यादा लगता है, और स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम लगता है. जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते समय आपका कोई स्पीड होता है,
किसी दिन स्पीड ज्यादा होता है, टाइम कम लगता है आपको स्कूल पहुंचने में, और किसी दिन आपका स्पीड कम होता है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है स्कूल पहुंचने में। तो जैसे आप कहीं गए तो स्पीड कम था आपका तो टाइम ज्यादा लगा, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगा, और डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है। और जब भी आपको डिफरेंस ऑफ टाइम देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेलो, आज मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, आज ऑनलाइन तो आ जाओ, फिर मैं आपको चैप्टर 1 2 पढ़ा दूंगा। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, आज ऑनलाइन व्हाट्सएप भेजो, आपको भेजो लिंक। हाँ हाँ बेटा, तो स्पीड पहले कम था, स्पीड अब ज्यादा हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 360 कॉमन आ गया, x प्लस 5 माइनस एक्स हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करके उधर ले गया इसको, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया बेटा। बाकी तो कुछ नहीं करा, फैक्टर बनाए बेटा, आंसर आ गया। तो पहले स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर का था। बोलो आगे क्या समझो बेटा। यस सर। हाँ, यस नाइन्थ सर। नाइन्थ इंपॉर्टेंट है बेटा, नाइन्थ इंपॉर्टेंट है, खूब आता है बोर्ड के अंदर। नाइन्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एक दो क्लास पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। तो मैंने आपको एक नोट बना के लिखाया था कि टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने समझाया था, मैं किसी काम को क्या, हाँ बेटा एक सी मार रहा हूँ, एक सी मार रहा हूँ, है ना। एक बार क्वेश्चन रीड करो आप। हाँ बेटा सॉरी, देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखो मैंने समझाया था कि मैं किसी काम को 2 घंटे में करता हूँ। तो मैंने कहा मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, तो आपने कहा एक दिन में आप 1/2 वर्क करोगे। याद आया, मैंने कहा था कि मैं किसी काम को 3 घंटे में करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम करूंगा, तो आपने कहा आप एक दिन में 1/3 वर्क करोगे। मैंने कहा मैं किसी काम को 4 आवर में करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम करूंगा, तो आपने कहा आप एक दिन में 1/4 वर्क करोगे, एक घंटे में 1/4 वर्क करोगे। ठीक है ना। तो इस तरह से निकालते हैं अपन। तो बेटा टाइम और वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम का उल्टा वर्क होता है और वर्क का उल्टा टाइम होता है। टाइम का उल्टा वर्क होता है और वर्क का उल्टा टाइम होता है। फिर मैंने आपको एक नोट बना के लिखाया था इस तरीके से, मैंने कहा था नोट बना के लिख लो कि हम हमेशा टाइम में अज्यूम करेंगे, वी ऑलवेज अज्यूम इन टाइम, वी ऑलवेज अज्यूम इन टाइम, और हमेशा वर्क में इक्वेशन बनाएंगे, एंड वी ऑलवेज फॉर्म इक्वेशन इन वर्क।
फॉर्म इक्वेशन इन वर्क। इक्वेशन हमेशा वर्क में बनेगा, अज्यूम हमेशा टाइम में करेंगे, और इक्वेशन हमेशा वर्क में बनेगा। अज्यूम हमेशा टाइम में करेंगे और इक्वेशन हमेशा वर्क में बनेगा। ये वाली बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में समझाया था। बोलो इतनी सी बात याद आ गई, समझ में आ गई वापस से? बोलो बेटा ईशान, देवी, हाँ सर समझ आ गया। आगे समझ बेटा था तो। अब बेटा देखो इसके आगे समझते हैं बात को। देखो बेटा यहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क में, देखो याद कर लो मेरी बात को, ये टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, हमारा तरीका कभी नहीं बदलेगा। हम सॉल्व तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। पाइप एंड सिस्टम हुआ, नल व टंकी के क्वेश्चंस हुए, करने का तरीका यही होता है, करने का तरीका यही होता है। पाइप एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, करने का तरीका यही होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली मेथड है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे हाँ ऐसे ही होता है। देखो बस कंफ्यूज मत होना, सारा काम, सारी इक्वेशन किस में बनेगा? वर्क में बनेगा। सारा इक्वेशन वर्क में बनेगा और सारा अज्यूम मैं टाइम में करके दिखाऊंगा। तो बोल रहा है दो नल साथ में भरते हैं टैंक को, तो भरने में इतने घंटे लगते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। भाई ये टैंक मान लो एक टैंक है, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है। छोटे वाले बड़े वाले को भरने में अगर x घंटे लगते हैं तो छोटे वाले को भरने में 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है, लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस, बड़े वाले डायमीटर को 10 घंटे कम लगते हैं। तो मान लेते हैं लेट लार्जर डायमीटर टेक, लेट लार्जर डायमीटर टेक x hours to fill the tank, x hours to fill the tank, to fill the tank। तो छोटे वाले डायमीटर को कितना समय लगेगा? देन स्मॉलर डायमीटर विल टेक, स्मॉलर डायमीटर विल टेक x plus 10 hours, x plus 10 hours to fill the tank। तो छोटे वाले डायमीटर को x प्लस 10 घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में। छोटे वाले डायमीटर को x प्लस 10 घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में। देखो मैंने किस में अज्यूम किया मेरे बेटा? हाँ ईशान बोलो। सर इसमें x माइनस 10 प्लस x नहीं हो सकता कि स्मॉलर डायमीटर को x एज्यूम किया और उसको x माइनस 10? एक ही बात है, एक ही बात है। वैसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है सर। है ना? हाँ आंसर आ जाएगा। देखो मैंने अज्यूम किस में करा तो आप बताओगे, अज्यूम करा आपने टाइम में, आपने अज्यूम करा टाइम में। देखो टाइम है, टाइम है और ये भी टाइम है। फिर मैंने आपको कहा जो इक्वेशन बनेगा वो वर्क में बनेगा। तो अब मैं वर्क में इक्वेशन बनाऊंगा, तो वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स। देखो वर्क, अब ये लाइन चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बात याद रहे। वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स, वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स in 1 hour, in 1 hour is। और यहां पे लिख रहा हूं क्या काम किया इन्होंने। ये x घंटे में टैंक को फिल करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो 1/x काम करेगा। ये x प्लस 10 आवर्स में टैंक को फिल करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो ये 1/x प्लस 10 काम करेगा। ये 1/x प्लस 10 काम करेगा। कुल मिला के कितना काम करे? 9 8 से 72 और 3 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स। अब ये 75/8 आवर्स है, गलती मत करना यहाँ पे लिख के, ऐसे लिख दिया 75/8 तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? भैया ये वर्क है, ये वर्क है और ये टाइम है, तो वर्क और वर्क जोड़ के कभी टाइम आता है क्या? भाई मैंने एक दिन No, में sir. मैंने एक दिन में 4 टॉय बनाए, आपने 8 टॉय बनाए और अपन दोनों ने 12 घंटे काम किया, ऐसा थोड़ी होता है।
भाई मैंने 4 टॉय बनाया, आपने 8 टॉय बनाया, तो 12 टॉय बने, कि टाइम थोड़ी आ सकता है बराबर में, तो टाइम नहीं आता बराबर में बेटा, है ना। तो यहाँ पे 75/8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वर्क आएगा। तो ये 75/8 आवर्स टाइम है। टाइम को वर्क कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर दो। टाइम को वर्क कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x + 10, और ये हो जाएगा 8/75। ये हो जाएगा बेटा 8/75। अब बच्चों कर लोगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक, और आंसर आ जाएगा बेटा। बोलो बेटा, कर लोगे सॉल्व, मैं करके दिखाऊं? सर कर लेंगे। कर लोगे ना? ठीक है, करूं। अगला क्वेश्चन करते, कॉपी तो करो। डाउट है तो बोलो बेटा। आ जाओ, मैं थोड़ी देर रुक के पढ़ा दूंगा चैप्टर 1 2, बस ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ा दूंगा चैप्टर 1 2, है ना बेटा? यस सर। है ना? हाँ, 7 तारीख से एग्जाम है आपके। यस सर। कौन से सेक्शन में, ए में, बी में, सी में? सर ए में। ए में, ओके। सर आप ए को ही पढ़ाते हो ना? नहीं, मैं ना ए को पढ़ाता हूँ, ना बी को, ना सी को। मैं सी का क्लास टीचर हूँ बस, पढ़ाता मैं किसी को भी नहीं हूँ। इलेवेंथ ट्वेल्थ को पढ़ाता हूँ सिर्फ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर यहाँ पे आप, ओके सर, नहीं सर कुछ नहीं। आप कर लेना सॉल्व बेटा, हो जाएगा सॉल्व। मैं तो कैलकुलेशन कर रहा था, ऐसे फ्री बैठा था तो। ठीक है बस। हाँ हाँ सर, ना, कुछ हाँ, नहीं। बस। अब ये जो 10th क्वेश्चन है बेटा, ये 8 जैसा बिल्कुल सेम है। 10th और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं बेटा। 12th करा रहा हूँ, 11th का, सॉरी 11th करा रहा हूँ। 10th बिल्कुल 8 जैसा है। हटाऊं से बेटा? यस सर। देखो बेटा, 11 देखो बेटा, the sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24, find the sides of the two squares. Find the sides of the two squares. तो दो स्क्वायर की साइड पूछ रहा है, तो एक की साइड को x मान लेते हैं और एक की साइड को y मान लेते हैं। दो स्क्वायर है बेटा, तो एक की साइड को x मान लेते हैं, एक की साइड को y मान लेते हैं। तो एक का एरिया हो जाएगा x का स्क्वायर, एक का एरिया हो जाएगा y का स्क्वायर, और उनके एरिया का डिफरेंस दे रखा है 468। एक का पेरीमीटर हो जाएगा 4x, एक का पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है 24। तो x माइनस y कितना आ गया? 24/4 आ गया। मतलब x माइनस y एक्सक्यूज मी कितना आ सर। गया? जी बेटा। सर 4 कैसे लेके आए यहाँ पे? पेरीमीटर क्या होता है बताओ? इसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? अच्छा ओके। सारी साइड का सम होता है बेटा, है ना बेटा? तो 4x आ गया, यस सर। 4y आ गया, तो यहां से x का वैल्यू आ गया 6 + y। x की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, x की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, 6 + y का स्क्वायर,
माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब एक एलसीएम ले लो, 36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 12y माइनस वाई का स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया, सॉरी सम है ये, सम ऑफ द एरियाज है, सम ऑफ द एरियाज है, और इक्वल्स टू 468। सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y का स्क्वायर 12y, और ये आ जाएगा माइनस का 432, और 2 कॉमन निकल के कट जाएगा बेटा, 2 कॉमन निकल के कट जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 माइनस 216। ठीक है बेटा, फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 18 12 जा, तो y प्लस 18 और y माइनस 12, y का वैल्यू 12 आ जाएगा, माइनस 18 नॉट पॉसिबल, स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस 12 नॉट पॉसिबल, माइनस 18 नॉट पॉसिबल। तो y का वैल्यू माइनस 18 आ गया, नॉट पॉसिबल। बोलो बेटा, फोर पॉइंट फोर का पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा, आपको याद हो तो बेटा ईशान, 4.4 का पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है क्या, या फिर नॉर्मल इसका ही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है बेटा, हमें नेचर बताना था। नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी सर, हाँ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूले से फॉर्मूला, हाँ, रिलेटेड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला है ना। ठीक है सर, फिर तो इजी है, हाँ, फिर तो मैंने इजी कराया ऐसा थे, हो जाएगा। नहीं मैं करवाए भी थे, आप देखना कॉपी में कर भी रखे अपन ने। अब मेरे बेटा देखो ठीक ये है सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लो बेटा, एग्जाम में आता है। चलो बेटा देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two equal roots। अगर रूट इक्वल होते हैं, मैंने बताया था क्या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, नो सर। तो हेडिंग डाल लो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में डी बोलते हैं। तो डी के बारे में जान लो मेरे बेटा, क्या जान लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा आएगा जीरो से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ध्रुव बोलो बेटा, बड़ा आएगा जीरो से, तो रूट्स जो होंगे, ध्रुव बोलो बेटा, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा जीरो के, तो जो रूट होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ध्रुव बोलो बेटा, डाउट है तो हाथ खड़ा कर रखा है ना आपने, बोलो बेटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा जीरो से, तो हमारा आंसर आएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट। ध्रुव बोलो बेटा, बोलो, हाथ।
सर हो गया। ये 3 कंडीशन होती है मेरी बेटा, इन 3 कंडीशंस को मेमोराइज कर लो बस। अब जैसे यहाँ पे देखो ए क्या है, तो आप बताओगे ए का वैल्यू 2 है बेटा। बताओ बी क्या है, तो आप बताओगे बी का सर वैल्यू के। k है। और सी क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो बी का स्क्वायर करो, -4ac करो, और रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, तो बराबर 0 कर दो। तो के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 24 और के का वैल्यू आ गया ±√24। के का वैल्यू आ गया ±√24। तो के का वैल्यू आ गया ±2√6। ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। हो गया कॉपी बेटा? यस सर। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन सेम तो बहुत रेयरली आता है बेटा, क्वेश्चन बदल के आता है एग्जाम में। ये दे रखा है तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा के एक्स का स्क्वायर माइनस, ध्रुव चैप्टर आ रहा है क्या एग्जाम में आपके? -2kx + 6 नहीं है। तो a क्या है बेटा? a का वैल्यू k है बेटा। b क्या है बेटा? तो b का वैल्यू -2k है बेटा। और c का वैल्यू क्या है? 6 है। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से एक बात को ध्यान से सुनो मेरी बात को, और उसको नोट बना के लिख के भी रख लो। मेरे को बताओ इस इक्वेशन को क्या आप क्वाड्रेटिक कहोगे क्या? इस इक्वेशन को जो मैंने लाल कलर से लिखी है, क्या इसको आप क्वाड्रेटिक कहोगे क्या? नो सर। इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहोगे। क्यों नहीं नो कहोगे? सर। क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले 0 आ गया, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया इस इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक बनना है तो इस k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर k का वैल्यू 0 आ गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी क्या? नो सर। नहीं रहेगी। तो बस जब भी आप देखो क्वेश्चन देखने के बाद 1 सेकंड ध्यान से देखा करो कि जो भैया एक्स स्क्वायर के पहले लिखा हुआ है क्या वो वही चीज है कि जो पूछा है हमसे? अगर हाँ तो वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो x का वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल। बोलो बेटा, k का वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल। अब करो सॉल्व। b का स्क्वायर -4ac बराबर 0, b² -4ac 0 कितना आएगा मेरे बेटा बताओ? 4k² -24k = 0। 4k कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या बचेगा बताओ? k - 6। तो यहां से k के 2 आंसर आ रहे हैं। यहां से k के 2 आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर 6 आ रहा है, मानते हो बात को? आ रहा है। दूसरा आंसर क्या आएगा बताओ इससे 0 करने पर? अगर 4k को 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा मेरे बेटा? 1/4। सर 1/4। 1/4। सर 0/4 सर 0 आएगा। 0 आएगा। 0 आंसर नॉट हाँ सर। पॉसिबल। 0 आंसर नॉट पॉसिबल। नहीं तो देखो 0 आंसर आता है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 0 आया है, 0 आया तो एक बार रख के देख लेना चाहिए 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो रख के देखो, 0 इंटू एनी नंबर 0 ही होता है, +6 है और बराबर 0 आ गया। तो 6 बराबर 0 होता है कि कभी? नहीं होता। 6 बराबर 0 होता है कि बताओ? नहीं होता।
बेटा इसके आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कुछ ज्यादा इजी वाली हैं, आप खुद कर सकते हो आराम से। आप देखोगे तो आपको सारी 3 वर्ड प्रॉब्लम और इसके आगे बेटा होने को, लेकिन तीनों बहुत ज्यादा इजी हैं, आप खुद भी कर सकते हो। आप एक बार देखो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स इसके आगे दे रखी है बेटा, और तीनों बहुत इजी हैं। देखो मैं कॉपी करके लाता हूँ, आप देख लो एक बार। फिर अगले लिंक में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1-2, चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ाऊंगा, है ना, चैप्टर 1-2 पढ़ाऊंगा। हाँ सर जिनको आता है चैप्टर नंबर, एक्सक्यूज मी हाँ सर, वो बता रहा हूँ, वो ऑनलाइन बताइएगा। मैं देखो आजम का एग्जाम है, कई बच्चों का एग्जाम है जिनके एग्जाम में चैप्टर 1-2 आ रहा है और उन्होंने ऑनलाइन मेरे से कुछ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो उनको पढ़ाना है मेरे को, मेरे बेटा। और ये चैप्टर खुशबू में वापस से पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को परेशान मत हो। मैंने कल भी कहा था मेरे बेटा, सिर्फ ये क्लास ईशान के लिए लगाई गई, जिन बच्चों को एग्जाम में आ रहा है उनके लिए लगाई गई है। अपन अपनी रेगुलर क्लासेस में वापस से पूरा ढंग से वापस से पढ़ेंगे बेटा, है ना बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो इस और क्लास को लेकर ना। ये क्लास आज की जो क्लास है बेटा, उसमें मैं जो भी पढ़ाऊंगा अपनी रेगुलर क्लास में वापस से पढ़ाऊंगा मेरे बेटा। आज क्लासेस जो लगा रहा हूँ मेरे बेटा सिर्फ मैं रिवीजन के लिए लगा रहा हूँ, उन बच्चों के लिए, है ना। हाँ दिविता रिकॉर्डिंग दे दूंगा मेरे बेटा। आपके एग्जाम में आ रहा है क्या चैप्टर ये वाला बेटा? देविता आपके एग्जाम में आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, अगर डाउट्स हैं तो बोलो बेटा, मैं बता दूंगा डाउट्स पहले इस चैप्टर के। अगर बेटा डाउट्स है तो बोल दो बेटा देविता, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। सर आज आप लाइट भी पढ़ाएंगे क्या? लाइट पढ़ाएंगे बेटा, हाँ भी आधे एक घंटे बाद कनक को पढ़ना है लाइट। अच्छा अगस्त में है, अरे बेटा बेटा फिर परेशानी मत हो मेरे बेटा, आराम से करा दूंगा, है ना। अभी तो बहुत टाइम है ना, मेरे को लगा भी हमारे तो जैसे कई स्कूलों में एग्जाम 6 मई से है मेरे बेटा, है ना। कई स्कूल में एग्जाम 6 मई से है, मैं तो उनके लिए क्लास लगाई थी आज मेरे बेटा जिनके एग्जाम 6 मई 7 मई से है ना। ठीक है बेटा, तो बेटा है ना बिल्कुल, अब मैं रिकॉर्डिंग सर मिल तो फिर आप जाएगी। चैप्टर 1 और 2 पढ़ाने के बाद में एक बार लाइट के लिए वापस डाल देंगे बिल्कुल, क्या ग्रुप पे? मैं लिंक में लिख के रखूंगा, मैं लिख के डालूंगा मेरे बेटा कि मैं लाइट पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन आ जाइए। लेकिन उसमें मैं फटाफट मोड में कराऊंगा मेरे बेटा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि कनक का एग्जाम कल है, कल उसका एग्जाम है कनक का, तो उसको एक ही दिन में चैप्टर पूरा पढ़ाना है। तो एक दिन में पढ़ाना है तो बेटा अपन डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते चैप्टर को, भाई 8-9 घंटे का चैप्टर सर है। आप वापस पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल लाइट वापस से। वापस पढ़ाओगे क्या? अरे बेटा वो लाइट तो डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई बेटा, देखो 8-9 घंटे तो नहीं पढ़ा सकता ना आज बैठ के मैं उसको, एक कॉमन सेंस लगा के हाँ सोचो ना, नहीं पढ़ा सकता 8-9 घंटे। कितनी देर पढ़ा दूंगा, हद मार के 2 क्लास पढ़ा दूंगा 80 मिनट के अंदर, और 80 मिनट में चैप्टर कराना है तो मेरे को मतलब तूफान की गति से पढ़ाना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो बोलेगी मेरे को आता है मैं छोड़ दूंगा, ठीक है आपको आता है कोई बात नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है आप इसमें और क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जो जो उसके डाउट्स होंगे मेनली मैं उस पॉइंट्स को लेके क्लास लगाऊंगा बेटा, है ना। तो सर मेनली उनको ही आना है जिनका एग्जाम है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ वरना बाकी नहीं आना। मतलब ही नहीं निकलेगा मेरी बेटा, बाकी मतलब ही नहीं निकलेगा मेरी बेटा। आप तो रेगुलर क्लास में आओगे, कल से रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे अपन हर चीज। आजम इसी लिंक पे वापस आ जाना बेटा, चैप्टर 1-2 पढ़ाऊंगा आजम, यस सर। इसी लिंक पे आ जाना वापस बेटा। और बेटा आप में से इसी लिंक पर वापस ऑनलाइन आ जाना, खत्म लिंक खत्म हो रहा है बेटा, ये लिंक खत्म हो रहा है, इसी लिंक पे बेटा आपको पढ़ना है, वापस आप भी आ जाइएगा। चैप्टर 1-2 आपको रिवाइज करना तो आप लोग भी आ जाइए, मेरी तरफ से बना नहीं है ना। सर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब खत्म हो गया ना, अब नहीं हाँ पढ़ाओगे ना आपका आप?